1 2 3 स्टार्ट तो मैंने से एटीन ना चलिए 20 और तो मैंने के बाद मैंने एक से आज के बाद आज तो ऑलमोस्ट आगे तक तो मैंने कहा तो चलिए कर सकते हैं लेट्स गो। सो फ्रेंड, चलो अब हम निकले हैं अपनी फर्स्ट ट्रिप जिसमें हम वीलॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर ट्रिपलिंग सोल्स, जिसमें मैं हूँ, आई एम द ड्राइवर एंड द फूडी हु विल बी आइडेंटिफाइंग द फूड जॉइंट्स फॉर आवर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. We have behind camera is Gauri, who is a little bit shy with the camera, and then we have Vihan. He is our navigator and the one who will be managing the maps, music. Hello. So it is 5:45 a.m. in the morning. हम लोग पुणे से निकले हैं. हमारा डेस्टिनेशन थोड़ा सरप्राइज है, बाद में बताएंगे कहाँ पे जा रहे हैं, पर हम जा रहे हैं कोंकण रूट से. सो द रूट हम लोग ले रहे हैं वो है नेशनल हाईवे 48, जो मुंबई बैंगलोर हाईवे है. इस हाईवे से हम चलेंगे अप टू तवंडी, वहाँ से राइट लेके हाईवे छोड़ के इंटरनल रोड से हम लोग जाएंगे अम्बोली की तरफ. अभी हम पहले कहाँ पर चलने वाले हैं? तो हमने पहला स्टॉप मैंने आइडेंटिफाई किया है साई इंटरनेशनल, अराउंड 3.5 hours फ्रॉम पुणे, 197 किलोमीटर्स. अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ हम बहुत बार रुकते हैं. क्लीन वॉशरूम्स है, फूड अच्छा है. मॉर्निंग में जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम 7-8 बजे पहुँचे तो हमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टी कॉफ़ी के साथ. अभी तक तो खाने का कुछ मिला नहीं है, वड़ा पाव नहीं मिला है. हमने सेकेंड टोल प्लाजा क्रॉस किया है जस्ट बिफोर सातारा, और
हमारा तो गाड़ी का एनुअल पास है तो टोल का कुछ इशू नहीं है अभी तक। ऑलमोस्ट 160 ट्रिप्स बाकी है टोल में, तो लंबा चलेगा। So finally we have stopped for the breakfast. रास्ते में वड़ा पाव तो मिला नहीं, एक जगह मिला, बट हम लोग जो हमारा प्लान था साई इंटरनेशनल में ब्रेकफास्ट के रुकने का, उसके जस्ट 30 मिनट्स पहले था। सो वी डिडंट टुक दैट स्टॉप। हम लोग डायरेक्ट साई इंटरनेशनल पे ही रुकते हैं। अभी चलते हैं वहाँ पे आके ब्रेकफास्ट करते हैं। होपफुली यहाँ पे वड़ा पाव मिलेगा। तो वड़ा पाव करते करते ऐसा हो गया कि अभी हमको वड़ा पाव ही खाना है, बाकी तो और जो मिलेगा वो खाएंगे। विहान भी सोया था, अभी उठा है, तो इसको थोड़ा फ्रेश भी करते हैं एंड देन विल ईट समथिंग। सो फाइनली वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट। वड़ा पाव मिला। एक्चुअली वड़ा पाव के कारण ही ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि वड़ा पाव रेडी ही नहीं था। सो वी हैड मिसल, ऑनियन उत्तपा एंड वड़ा पाव। टेस्ट इज गुड। दिस प्लेस इज ऑलवेज गुड, लॉट ऑफ स्पेस फॉर पार्किंग, सो यू कैन ऑलवेज टेक अ स्टॉप यहाँ पे रुको, आराम से खाओ एंड देन यू कैन प्रोसीड। अगर आप गोवा की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज़ द मिड पॉइंट। पुणे से 3.5 घंटा लगता है और यहाँ से आगे 3.5 घंटा लगता है वैसे। तो अभी हम निकलेंगे एंड विराट जंक्शन पे स्टॉप लेना है क्योंकि विहान की फेवरेट प्लेस है, तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, शायद मैक कैफे से कॉफ़ी लेंगे और फिर आगे चलेंगे। गौरी और विहान भी आ रहे, कुछ तो लेने गए थे। विहान को कुछ तो चाहिए था, मेरे से यूजुअली मांगता नहीं है। सो धीरे से मम्मा के कान में जाके कुछ तो बोला एंड देन दे वेंट टू गेट समथिंग। सो अभी हम आए हैं, विराट जंक्शन को पहुंचे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी का एक ब्रेक लिया है। मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए था, मेरे गौरी को चाय पीना है, तो यहाँ से हम एक मैकडी से क्विकली एक चाय उठाएंगे, कॉफ़ी उठाएंगे और फिर चलेंगे, आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। विहान को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। जब हम अम्बोली पहुँचेंगे तो विहान को बताएंगे। यहाँ पे एक मस्त ऐसा फाउंटेन है और एक टाइगर का ऐसा बड़ा सा लायन का स्टैचू है। ब्यूटीफुल, डेफिनेटली ब्यूटीफुल। अभी तक इसका काम चालू है, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तो इट्स अ फन। यहाँ पे उन्होंने किड्स प्ले एरिया बनाया, इसके अंदर कुछ राइड्स है बच्चों के लिए और पीछे गेमिंग जोन भी है, तो कभी तो हम आएंगे यहाँ पे फ्यूचर में। On the right side of us is Shri Guru Datta Snacks and on the left is One Spoon Honey. Again on the right is a KFC which is closed. Where is KFC? Here. And then aside it there is a Pizza Hut which is followed by the Tea Toast Company and China Box. Aside it is Igloo ice cream and then it is Snackly which is coming soon, and then there is Anna Idli, Shubha Shri Pure Veg Multi-Cuisine Restaurant.
And here we get all this. And outside there is a McDonald's, Pizza Hut, and many more. What is it now? I did check. Looks very dangerous. No, it is not closed. It's working, but nobody is here. There are 2 roller coasters which are pretty small, and one pirate ship, and a car game, and some car rides also with a merry-go-round. And there's very much greenery in here, so you can get fresh air in here. सह्याद्री के जंगल से पास हो रहे हैं हम लोग। अभी ऑलमोस्ट अंबोली पहुंच गए, प्रॉब्ली अराउंड 20 more kilometers। सो हमने पुणे से कवर किया है ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स। अंबोली 340 पड़ता है हमारे यहाँ से। थिक फॉरेस्ट है, नाइस वेदर, बाहर टेम्परेचर अराउंड 30-32 है, तो थोड़ा अच्छा वेदर, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा ठंडा लग रहा है, दो हम लोग गाड़ी के अंदर एसी में है, बट इन जनरल गाड़ी जल्दी कूलिंग हो रहा है। थिक फॉरेस्ट है अंबोली। अगर आप कभी यहाँ पे आए हो, कभी घूमे हो, अंबोली हिल स्टेशन है। रेनी सीजन में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। एंड वन मोर थिंग अबाउट अंबोली इज, ये हमारा गांव भी है। फाइनली अंबोली घाट स्टार्ट हो गया है। यू कैन सी ऑन द राइट, यहाँ पे अंबोली की वैली है, अंबोली घाट की। फिर एट द टॉप यहाँ से जो घाट है वो, द घाट सेक्शन है वो नीचे जाता है। तो हम लोग घाट क्लाइम डाउन करके विल गो टू द कोंकण। सो अभी हम घाट के ऊपर है और फिर हम कोंकण जाएंगे। यहाँ से आगे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ने वाली है। ये है ये मंदिर है, पूर्वी चौवस बोलते हैं इसको। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे राइट साइड में डीप वैली है अंबोली घाट की। ये जो इनिशियल पार्ट है ये बहुत ही नारो सिंगल लेन का रोड है। सामने से गाड़ी आई तो एकदम साइड में शिफ्ट होना पड़ता है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से शाम में आपको बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखाई देता है। इफ़ यू आर पासिंग फ्रॉम दिस रूट इवनिंग टाइम में, तो आप पूर्वी का बस करके जो मंदिर है वहाँ पे स्टॉप ले सकते हो या और वहाँ से सनसेट देख सकते हो। आगे एक महादेवगढ़ है, उधर पे भी व्यू पॉइंट है। इवनिंग में वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए। और वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, दोस्त, बहुत सारे मंकीज़ है। अगर आप कुछ खाने की चीज़ कैरी कर रहे हो तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे।
तो जब भी जाओ गाड़ी पूरी तरह से बंद करना, विंडोज़ बंद करना, लॉक करना, खाने की चीज़ें हाथ में मत लेना, एंड देन ओनली यू गो एंड वॉच द सनसेट। तो थोड़ी जनरल नॉलेज, सह्याद्री माउंटेन रेंज और द वेस्टर्न जो घाट बोलते हैं, ये स्टार्ट होता है मुंबई से, फ्रॉम मुंबई टॉप नॉर्दर्न महाराष्ट्र, वहाँ से लेके टिल केरला तक जाओगे तो इट्स वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। महाराष्ट्र में हम इसको सह्याद्री बोलते हैं। साउथ में जाओगे तो इसे केरला में आगे मालाबार कोस्ट बोलते हैं। सो द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस पूरे रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशंस है। हम लोग पहुंच गए हैं अभी अम्बोली वाटरफॉल के यहाँ पे। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप लेके कुछ खाए। नेशनल हाईवे 66 ज्वाइन कर लिया है। बीच में फॉरेस्टेड एरिया था, उसमें नेटवर्क भी नहीं था फ़ोन का। वहाँ पे रोड का भी काम चालू था। अगर आप कभी अम्बोली वाले रूट से आ रहे हो और अम्बोली घाट ख़त्म होने के बाद जो अंदर का एक लेफ़्ट से रोड है वो ले रहे हो तो ध्यान रखना, उस रोड पे बहुत जगह पे काम चालू है। सिंगल लेन ही है। अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको जगह करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वहाँ से अभी बांदा में हम लोग नेशनल हाईवे 66 को कनेक्ट किए हैं। अभी पास में ही बॉर्डर है, गोवा बॉर्डर, तो दैट्स अ प्लेस वी आर गोइंग। ये हमने शॉर्ट नोटिस का प्लान बनाया था। एक्चुअली हमारा प्लान था कल निकलने का, बट देन रात में ऐसी बातें करते करते देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो टू गोवा। कितना ही है गाँव से हमारे 1-1.5 घंटा एडिशनल ट्रैवल टाइम। तो फिर हम लोग आ गए हैं गोवा। अभी हम लोग जाएंगे अंगुट। वहाँ पे हमने अभी ऑन द वे आते हुए होटल बुक किया है। वो होटल कौन सा है, कहाँ पे हम ठहरे, वो आपको हम जाके बताएंगे। टिल देन एंजॉय द वीडियो। तो इधर का दादू हिल स्टेशन कर रहा है। हम एक ड्रिंक्स पी रही है। उधर एक गार्डन है, उधर ऊपर जाने का रास्ता और उधर डाइनिंग हॉल, उधर दो लिफ्ट और यहाँ पे एक बॉल सा लगी है। उधर वो एक वाटरफॉल है। बाकी सब चीज़ों का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है वो अच्छी होगी। हाँ, इधर पिजन्स भी है। They also gave us some cookies to munch on. See? सो हम लोग गोवा पहुंच गए हैं एंड वी हैव चेक्ड इनटू डबल ट्री बाय हिल्टन। बागा आरोपारा रोड पे है। यहाँ पे आपको एक क्विक रूम टूर दे देता हूँ। यहाँ पे एक फुल साइज वार्डरोब है। देयर इज अ टी केटल एंड कॉफ़ी
एंड शुगर सैशेज आर केप्ट, मिल्क सैशेज। इस साइड पे वॉशरूम है, दिस इज द वॉशरूम डोर विद अ फुल साइज मिरर। दिस इज द किंग साइज बेड विद साइड टेबल्स। यहाँ पे एक टीवी भी है, हम लोग शिनचैन देख रहे हैं सब मिलके। दिस इज द सोफा टू सेट। अब इस रूम में उन्होंने स्टडी टेबल दिया नहीं है, तो वी हैव जस्ट केप्ट आवर लैपटॉप ऑन दिस टेबल। रूम को लग के अटैच बालकनी है। दिस इज बिग बालकनी हियर विद 2 चेयर्स एंड अ टी टेबल। इवनिंग में शायद हम लोग यहाँ पे बैठ के आज कॉफ़ी पियेंगे। एंड रूम से दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। देयर इज अ स्विमिंग पूल with lot of coconut trees around, lot of greenery in the premises of the hotel. So evening में चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे बालकनी में बैठ के and we'll enjoy. अभी हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, 1-1.5 घंटा रेस्ट करेंगे। मॉर्निंग में we started quite early, तो रेस्ट करेंगे और फिर इवनिंग में बाहर पर निकलेंगे। तो दिस इज द रूम, यू कैन सी द फुल रूम, इट्स क्वाइट बिग। चलो तो मिलते हैं इवनिंग में, थैंक यू। तो अभी बजे हैं रात के 8। हम लोग अभी निकल रहे हैं होटल से, अभी जाएंगे बागा बीच फॉर डिनर। शैक्स पे ही डिनर करेंगे एंड फिर बीच पे थोड़ा टाइम पास करके आज जल्दी सोने का प्लान है, क्योंकि लंबा ड्राइव था। मैं और गौरी फुल टाइम जाग रहे थे। तो बागा बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वहीं पे डिनर किया। उसके बाद हम होटल वापस आ गए। स्विमिंग पूल के पास थोड़ा टाइम बैठ के टाइम स्पेंड किया, थोड़ा चिट चैटिंग किया और उसके साथ हमने हमारा डे एंड किया। अभी हम हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो कमेंट्स में जाके वीडियो को हाइप कर दीजिए। तो अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।